और जैसे हमारे सिंह जी ने कहा था कि जो भी कोई इलाके के अंदर कोई बात आती है या कोई और है तो वो एक मंडी जो है वो मेन जगह है जहाँ सब वर्ग के मजदूर भाई है वो भी यहाँ काम करते हैं, व्यापारी है, किसान भी बेचने के लिए आता है। और मैं समझता हूँ कि मार्केट की जो जनता है वो सौभाग्यशाली है। यहाँ किसी को पता भी नहीं था कि कृषि उपज मंडी का कोई भवन भी है, किसी को पता नहीं था। और आज ये कृषि उपज मंडी अलग से टाउन में बढ़ने से ये बिल्डिंग भी नजर आने लगी और हमें सुविधाएं भी मिली, हमें जंक्शन क्यों जाना पड़े हमें। तो यहाँ और पहले किसी इस तरह की बातें भी मेरे सामने आई कि जंक्शन वाले उधर पैसा खर्च ज़्यादा कर देते हैं या टाउन में ज़्यादा खर्च कर देते हैं। अब किसी को कोई झगड़ा नहीं है, जिसकी जितनी आमदन होगी वो अपने इलाके के अंदर खर्च करेंगे, चाहे शहर बनाने की बात है चाहे रोड बनाने की बात है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा व्यापारी भाइयों के लिए ये बहुत जरूरी था। और मैं कृषि उपज मंडी के इस संचालन मंडल को धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि इनकी म्याद भी बढ़ गई, 1 साल और आगे बढ़ गया। तो अब 1 साल तक वो ये और काम करेंगे और इन्होंने अच्छा काम किया है और भविष्य में भी ये और अच्छा काम करेंगे। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इनकी कि व्यापारी और कृषि के अंदर तालमेल बढ़ाना। अगर आपस में तालमेल ठीक बैठता है, इधर तो जो हमारे किसान भाई है उनकी हितों की रक्षा हो, इधर व्यापारियों की हितों की रक्षा हो, तो मेरे ख्याल में कभी कोई झगड़ा नहीं होता। और जब आप इकट्ठे बैठे हैं तो माड़ा मोटा मनमुटाव भी हो जाता है, तो उसको बैठ के सुलझाना ये मैं समझता हूँ किसी के अंदर ये पार्टी है तो ये सबसे बड़ी पार्टी है। मंडी को आवाज करने के लिए, उसको व्यापार बढ़ाने के लिए ये सबसे जरूरी है। और इन्होंने ऐसा ही किया, जब कभी कोई ऐसी समस्या आई है तो मिल बैठ करके इन्होंने इसको तय करने की बात की है। सब जो विकास हुआ है उसके बारे में सबको पता है। और आप लोगों ने जो मेरे पे विश्वास किया, मैंने पूरी ताकत से उस विश्वास को कायम रखने के लिए आपने जो मेरे पे एहसान किया उसको टालने के लिए मैं जी जान से काम किया है। और कोशिश हमारी नहीं रही है कि कोई काम बाकी नहीं रहे। बाकी तो दुनिया के अंदर जिस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है और नई चीजें आ रही हैं तो काम तो बढ़ते जाएंगे, लेकिन आज से पहले जो काम थे वो हमने पूरे करने का प्रयास किया है। और ये इसमें सारा श्रेय मुख्यमंत्री जी को। अब ये रही पेड़ों की बात नहीं। अब बच्चे संक्रांति आजकल का जमाना ऐसा ही है, अगर बच्चे दूर रहते हैं कोई प्रेम रहता है, घर में तो लड़ाई होती है। तो जितने दूर रहेंगे ना उतने प्रेम भावी ज्यादा रहता है। और ये आप समझो कि ये हम खुश नसीब है कि हमारे बच्चे विदेशों में जाने के काबिल हो रहे हैं। ये तो विदेश का नाम ही नहीं जानते थे, तो नई वहाँ से टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, नए वहाँ से कोई काम व्यापार की बात लेकर के आएंगे तो अपने देश को फायदा होगा, हमारा भी नाम ऊंचा होगा। तो ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। विदेश में जाके और वहाँ से शिक्षा ग्रहण करना बहुत बड़ी बात है। अब संक्रांति में एक मुख्य समस्या जो मैं समझा हूँ वो ये है कि पेड़ों के अंदर कोई पानी घुसने की बात या उसकी रिपेयर की बात है। कितने पेड़ है सर किसानों? दो साइड में, एक साइड एक कितना भी साइड है, एक रिपेयर करने वाला। एक बिल्डो ने ले लिया, उसके हम प्रयास करेंगे कि उसकी जल्दी सेंक्शन दिलवाएं। और दूसरा जो है उसकी दवाई जब ये फसल के लास्ट के अंदर कोई इनकम और से वो दूसरे शहर में। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी शहर का काम है उसमें हम पूरा विकास करने के लिए पूरा जोर देंगे। सरकार से जो हमें मंजूरी की जरूरत है वो खोएंगे। जैसे हमारे संजय भी कह रहे थे कि यहाँ जमीनें पड़ी है, उसके बारे में हमें पूछना पड़ेगा कि वो कौन कोई डिपार्टमेंट की जमीन है या सरकारी जमीन है, उसको हम ले सकते हैं कि नहीं, उसका उपयोग किस हालत में करेंगे, ये सारी बातें हमें देखनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि अपने शहर के अंदर सुख शांति अमन चैन है और पैदावार भी अपने इस इलाके के अंदर। पहले वो ये जब एग्रीकल्चर की बात आई तो मैंने कहा कि हनुमानगढ़ में जितना पानी है 3-4 सिस्टम का पानी है। भाखड़ा का पानी यहाँ लगता है, इंदिरा गांधी नहर का पानी यहाँ लगता है और सबसे ज्यादा जो नालीगढ़ है उसका पानी हमारे है। और कोई ऐसी चीज नहीं है जो हनुमानगढ़ में पैदा नहीं होती।
चाहे गेहूँ है, चाहे ज्वार है, चना है, बाजरा है, हर चीज चावल है, तो हनुमानगढ़ में अगर यहाँ सबसे जरूरी है। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में जब पता चलेगा, जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे और इस पैदावार को आगे बढ़ाएंगे, नए नए जो बीज तैयार करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इसके शहर के अंदर तो मुख्य विकास होगा। और सबसे ज़्यादा किसान अगर खुशहाल होगा सही माल शहर के अंदर आएगा। अगर शहर के अंदर अच्छी व्यापारी नहीं है, यहाँ अच्छी फसल नहीं होती, किसान अच्छे नहीं है, तो कृषि उपज में किसी काम की नहीं है। कृषि तभी का सफल है जब यहाँ का व्यापारी और किसान जो है वो करके खुशहाल हो।